बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस में अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए टेस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह समझ लेते हैं और तमाम तर क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं और मेरे बताए हुए तमाम तर बातों पर आप लोग अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को तमाम तर आप लोगों की इंफॉर्मेशन डिटेल बताने वाला हूँ। बेसिक इंट्रो के अंदर क्या होता है, उसके बाद आप लोगों के एजुकेशन इंट्रो आप लोगों का किस तरह का होगा, अबाउट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन आप लोगों का जो है वो इंट्रो किस तरह का होगा, करंट अफेयर में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मोटरवे पुलिस के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों ने किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, हर चीज़ इवन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट संजीदा होकर इस तमाम तर वीडियो को, तमाम तर क्वेश्चन को, तमाम तर बताए हुए तरीके पर अमल करता है, इंशाल्लाह इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है मोटरवे पुलिस के अंदर, इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडर्ड होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है काफ़ी सारा। इसके अलावा मुझे 3 to 4 ईयर हो गए स्टूडेंट को पढ़ाते हुए। ठीक है, हमारे जितने भी स्टूडेंट जो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान, चाहे वो KPK पुलिस के अंदर, सिंध पुलिस के अंदर, इसके अलावा सिंध पुलिस में ASI के लिए, उसके अलावा सिंध पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है। उसके अलावा इवन के KPK के अंदर PST प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भी जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने जो अभी जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उनके इंटरव्यू की हर तरह के जो इंटरव्यू होते हैं स्टूडेंट वापस आकर अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन तमाम तरह एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। किस तरह के हर डिपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ में आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि ये हमारी वीडियो बेस्ट है, आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी, आप लोगों के जितने भी रिलेटिव्स, कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड हो तो आप लोग उसको लाजमी शेयर करें ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 के ऊपर जो आप लोगों का इंटरव्यू के अंदर जो पहली चीज़ आप लोगों की बेसिक इंट्रो होता है। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर जिस वक्त आप लोग गेट से इंटर होते हैं सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ से इजाज़त लेनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने कुर्सी के पास आकर खड़ा होना होता है, फिर वो आपको बोलेंगे प्लीज़ टेक ए सीट, बेटा आप सीट पर बैठ जाएं, तो आप लोगों ने सीट पर बैठ जाना है। स्टूडेंट, जो आप लोग याद रखें, हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आप लोगों को जहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ मिले आप लोग उसको अपने नॉलेज के अंदर गेन करते जाएं। जो चीज़ आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट नहीं है आप लोग उसको स्किप कर दें। ठीक है, हमेशा आप लोग जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों की जानिब जाएंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको जहाँ से बेस्ट लगे आप लोग उसको गेन कर दें। जो चीज़ आपको लगती है ऐसी नहीं है, आप लोगों के नॉलेज के अकॉर्डिंग मीन कि आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप लोग उसको स्किप कर दें। सिंपल इज़ दैट। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर हम बात करें बेसिक इंट्रो की तो बेसिक इंट्रो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से जिस वक्त डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक बंदा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है, वहाँ पर बैठा दूसरा बंदा आप लोगों से आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कह देता है और इसी के साथ एक साइकोलॉजिस्ट बंदा भी बैठा होता है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है, आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर एक सामने ये वाला बंदा आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा। सामने बैठा हुआ बंदा या तो इस साइड में लेफ्ट साइड में साइकोलॉजिस्ट होगा या इस साइड में होगा, तो इन दोनों में से एक बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा आपसे मीन के छानबीन के बारे में। और यहाँ पर एक उस इंस्टीट्यूट का, उस महकमे का कोई वहाँ पर एक अफसर भी बैठा होगा, लाजमी बात है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों से कहा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप लोगों की जो है वो असिस्टेंट के लिए है तो मैं भी आप लोगों से इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाए, बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए तकरीबन आप लोगों से उर्दू में क्वेश्चन किए जाएंगे कि बेटा अपना तारफ़ करवाएं। आप लोगों ने अपने तारफ़ के अंदर क्या क्या चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना नेम बताना है, फिर आप लोगों ने अपना फादर नेम बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें जो बेसिक इंट्रो देना है वो आप लोगों से पूछेंगे क्या आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों ने खुद ही अपने बेसिक इंट्रो में बता देना कि अभी मैं ये करंटली मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हैं आप। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने अपनी एजुकेशन भी मेंशन करनी है और अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है फलां जॉब को करते हुए या मेरा किसी काम के अंदर इतना एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर दें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको स्किप कर दें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। ठीक है, बात स्टूडेंट होते हैं जो घर के अंदर फैमिली फ्रेंड के अंदर बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हैं, जब टाइम
आता है इंटरव्यू का या कहीं क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देनी हो या किसी भी जगह पर जो है जब उनको स्टेज पर जाकर बोलना हो तो फिर उनको जो चीज़ें याद होती हैं वो भी उनको भूल जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, मीन कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होना। जिन स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप लोग जो है यूट्यूब से डिफरेंट वीडियो सर्च करें। इसके अलावा आप लोग जो है वो अपने फैमिली फ्रेंड के अंदर, अपने घर के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जिस वक्त आप लोग बैठते हैं वहाँ पर आप लोग जो है स्टेज के सामने बिल्कुल ओपन होकर खड़े होकर आप लोग प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं आप लोग के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप लोग जो है यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो आप लोग के अंदर जिन स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन स्टूडेंट का इंटरव्यू में थोड़ा सा रिजेक्ट होने का भी इशू होता है, क्योंकि जो चीज़ें उनको याद होती हैं उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन याद होते हैं, लेकिन एक तो वहाँ पर प्रेशर की वजह से, एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो सारे का सारा भूल जाता है। फिर वो बंदा देर तक ये सोचते रहता है कि हाय काश मैंने उस वक्त उन सवालात के आंसर में दे देता, उस वक्त मैंने ऐसा बोलना था, ऐसा बोलना था। तो ये चीज़ इंसान के माइंड के अंदर गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन जिसका फिर कभी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने कॉन्फिडेंस अपने लेवल, जिन स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो वो स्टूडेंट जो है अभी से इंक्रीज़ करें, तो आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें उसके लिए भी। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों की, जिस वक्त आप लोगों की जो वहाँ पर बैठा हुआ बंदा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करेगा। छानबीन करने के बाद फिर वो आप लोगों से आपकी जिस वक्त डिग्री वगैरह देखेगा, फिर आपसे पूछेगा, अच्छा वो फिर आपसे वो सब कुछ आपका देखकर उसके बावजूद आपसे पूछेगा कि आपने इंटर किस जो है वो पोस्ट के अंदर की है। ठीक है, फिर आप बताएंगे आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर की है, मैथमेटिक्स के अंदर की है, बायो के अंदर की है या सिंपल आर्ट्स के अंदर की हुई है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बायो के अंदर की हुई तो फिर वो आपसे बायो की डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्लस हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट आज तक जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इंटरव्यू दिए है उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, मीन को वो बेसिक पूछते हैं कि आपने वो वहाँ पर बायो क्यों रखी थी, आप किस आप जो है चॉइस करके आए थे या बाई चांस आए थे, या मीन के इस तरह की बात पूछते हैं कि मतलब आपने अपनी चॉइस से ली थी, क्यों ली थी, किस चीज़ को आपने नज़र रखते हुए ली थी, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। याद रखें जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला, वो बंदा किसी भी आप लोगों की जो है फील्ड के अंदर वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, उनको बस जस्ट बेसिक वो चीज़ें पूछते हैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आपका लेवल चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है आपको उसके ऊपर कमांड है या नहीं। ठीक है, तो फिर आप लोगों से वो वहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जा सकता है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं या इसमें क्या कुछ पढ़ते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के बारे में भी सेम है। और उसके बाद बात करते हैं फर्दर एजुकेशन की। जिन स्टूडेंट के पास जो है इसके अलावा फर्दर एजुकेशन होती है, BS है, MA, BA, मतलब कुछ भी उनके पास एजुकेशन है, फिर रेलेवेंट स्पेसिफिक जो फील्ड है उसके रिलेटेड, चाहे आप लोगों के पास BS उर्दू है, BS इंग्लिश है, BS इस्लामिक स्टडी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी आप लोगों के पास ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस है, आप लोगों को नंबर 1 के ऊपर उसका क्या पता होना चाहिए, नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन का हर आपको पता है, लेकिन आप लोगों ने एक मरतबा उसको रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से करना है। और याद रखिए जिस वक्त इंटरव्यूअर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों ने एकदम से जवाब नहीं देना होता, पहले उसके क्वेश्चन को सुने, फिर आप लोग जो है वो 1 से 2 सेकंड के लिए आप लोग स्टे लें, उसके बाद आप लोग इत्मीनान के साथ आंसर दें। ठीक है, ये नहीं कि बस उसके मुंह से बात निकल दो तो उससे आंसर द्रज, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर इजीली, जैसे वो पहले क्वेश्चन करेगा आप लोगों ने उसके क्वेश्चन को सारे को इत्मीनान के साथ सुनना है कि उसने क्वेश्चन क्या किया है, जितना वो क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आप लोगों ने आंसर देना है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ और याद रख लें, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर एग्जामिनर जो है वो जानबूझकर या ऐसे भी हो जाता है बाज़ टाइम कि उसके माइंड में और होता है, वो आपसे कहते हैं कि फलां चीज़ ऐसी, आप कहें नहीं ये ऐसी नहीं ऐसी है, फिर वो आप लोग कभी उसके अंदर आप लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहेगा जो मैं कह रहा हूँ ऐसे, आप कहें ठीक है जी सर, सॉरी सर ऐसा ही है, क्योंकि वो सर होते हैं वहाँ पर, उस वक्त वो आप लोगों का बॉस होगा, जिस तरह वो कहेगा आपने कहना है ये सर उसी तरह है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों की कोई भी आप लोगों की जो फील्ड है स्पेशलिस्ट, उसके बेसिक ऑल अबाउट, उसके बेसिक, उसका स्कोप, उसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, उसको स्कोप क्या है, ये 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बता दूं। कोई बंदा वहाँ पर फिजिक्स का स्पेशलिस्ट का वहाँ पर कोई काम नहीं, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट का वहाँ पर कोई काम नहीं है, इस्लामिक स्टडी के स्पेशलिस्ट का वहाँ पर कोई काम नहीं है, वो बेसिक इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यू उसका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आप लोगों को वहाँ पर उलझा सकता है। मीन का आपसे बेसिक पूछेगा, इससे ज़्यादा एडवांस कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आपको अपनी फील्ड के
अंदर कमांड होनी चाहिए। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। मीन कि आपकी जो स्पेशलिस्ट फील्ड है, आपको अगर उसमें भी कमांड नहीं है तो फिर तो आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। थर्ड नंबर के ऊपर आते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में, अबाउट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट। जो आप लोगों का डिपार्टमेंट, अब आप लोगों का डिपार्टमेंट है मोटरवे, मोटरवे के रिलेटेड आप लोगों को ऑल अबाउट जनरल ओवरव्यू। जनरल ओवरव्यू के अंदर क्या क्या जाता है, मोटरवे का फर्स्ट जो है वो भी मैं जाकर आपके पहले ये मैं बताता हूँ, फिर अभी जाकर आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। मोटरवे का फर्स्ट आईजी कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था। पहले 4 आईजी का पता होना चाहिए, लास्ट 2 आईजीज का आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट मोटरवे कौन सी है, स्मॉलेस्ट मोटरवे कौन सी है। इसके अलावा आप लोगों को मोटरवे के बारे में बेसिक इंट्रो होनी चाहिए। कौन सी मोटरवे, जो लॉन्गेस्ट मोटरवे वो कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉलेस्ट मोटरवे कहाँ से कहाँ तक है, मोटरवे का डिपार्टमेंट्स कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तमाम तर बातों पर आप लोगों को अमल करना है। इसके अलावा आप लोगों के पोस्ट रिलेटेड जो आप लोगों की चीज़ें होंगी, ठीक है। पोस्ट रिलेटेड आप लोगों की स्पेशल फील्ड, जिस तरह जूनियर पेट्रोल ऑफिसर वाले स्टूडेंट हैं, उनको जेपीओ की ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ज़्यादा ना भी हो, बेसिक वो आपसे पूछ सकते हैं। एलडीसी यूडीसी वालों से वो उनके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है असिस्टेंट वालों से पूछ सकते हैं, उनकी क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है, वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। मीन के बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। फोटोग्राफर का क्या काम होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेसिक करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मौजूदा जो है वो वज़ीर इत्तलात कौन है, वज़ीर नशरियात कौन है, इसके अलावा जो है वो वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर रेलवे कौन है, वज़ीर ख़ारजा कौन है। मीन कि पाकिस्तान की आप लोगों को ऑल अबाउट जो गवर्नमेंट है करंट, उसके बारे में आपको सारे का सारा पता होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है वर्ल्ड करंट अफेयर। वर्ल्ड करंट अफेयर के अंदर बंगाल के अंदर जितने भी अभी अफेयर्स चल रहे हैं सारे का सारे प्रास आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यू जो प्राइम मिनिस्टर कौन आई है, प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन थी, किस वजह से उसको जो वहाँ से निकाला गया, इस बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। फ़लस्तीन की करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इस्माइल हनिया जिनको शहीद किया गया, ईरान में शहीद किया गया, ईरान के कौन से शहर के अंदर शहीद किया गया, कब शहीद किया गया, इस बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों को जो है वो ओलंपिक प्लेयर, अभी जो पाकिस्तान के एक न्यू ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है कौन था, अरशद नदीम है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान कितने साल के बाद जो है ओलंपिक के अंदर दोबारा पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अभी हम जाते हैं मोटरवे के रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जी, करंट आईजी ऑफ मोटरवे पुलिस। मोटरवे पुलिस जो है, मोटरवे पुलिस का मौजूदा आईजी कौन है। तो सलमान चौधरी जो है मोटरवे के मौजूदा आईजी हैं। ये मोटरवे के 22वें, ठीक है, 22वें इंस्पेक्टर जनरल हैं, आईजी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट आईजी ऑफ जो है वो मोटरवे पुलिस, तो मोटरवे पुलिस का पहले आईजी कौन थे, इफ्तिखार रईस, ठीक है। 1 जुलाई 1997 टू 16 अप्रैल 2001 तक ये आईजी रहे हैं। सेकंड आईजी की अगर बात करें मिस्टर असद जहांगीर खान, 17 अप्रैल 2001 से 18 जनवरी 2002 तक ये जो है वो पाकिस्तान के आईजी रहे हैं मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के। थर्ड नंबर पर हैं जी मिस्टर ज़ियाउल हसन खान हैं। उसके अलावा फोर्थ नंबर के ऊपर मिस्टर अहमद नसीम है, ठीक है। ये तो आ जाती है बात ऑल अबाउट द मोटरवे आईजी इंस्पेक्टर जनरल। उसके अलावा स्टूडेंट जो फेमस क्वेश्चन किया जाता है हर इंटरव्यू के अंदर तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शहर की, आपकी सिटी की फेमस चीज़ें कौन सी हैं। तो आपकी सिटी की जो फेमस चीज़ है उसके बारे में आप लोगों ने बताना होता है। एक तो आप लोगों ने यहाँ पर इस बात पर कॉन्फिडेंस होना है, कितने सारे स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट में से जस्ट आप ही को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इट मीन आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों ने पुरअमन रहना है, आप लोगों ने ख़ुद को बिलीव दिलवाना है कि इंशाल्लाह मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट्स। आप जो है बहुत सारे और अदारे भी हैं, आप मोटरवे पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपका शौक़ भी था, और इसके अलावा जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि ये जो है एक अच्छा महकमा है, यहाँ पर जो है इसकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स की सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बताना है, तो मैंने जस्ट आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की है। बाकी बात करते हैं, व्हेन वाज मोटरवे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश। मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कब बनाया गया, 26 नवंबर 1997 को मोटरवे पुलिस का जो डिपार्टमेंट है इसका क़याम अमल में लाया गया। बाकी बात करते हैं, लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे कौन सा है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे 5 जिसको कहा जाता है, N5 जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है
1819 किलोमीटर है। ये कराची से पेशावर को कनेक्ट होता है, ठीक है, पेशावर टू कराची, कराची टू पेशावर, ठीक है। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट हाईवे। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट मोटरवे इन पाकिस्तान। तो ठीक है, पाकिस्तान का पहला मोटरवे कौन सा है? M2 जो ये पाकिस्तान का पहला मोटरवे है। लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे ये आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिक करंट अफेयर के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, आप लोगों ने उनको भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट के, मोटरवे का जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर आता है? तो मोटरवे का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अंडर आता है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का डिपार्टमेंट। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों की आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फील्ड रिलेटेड और फर्दर जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।